जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है, और इस बारे में अगर हम जानते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो एटलीस्ट हमें पता होगा कि हमें किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। याद रखिए कि इंसानी फितरत है कि जब इंसान को कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ती है जो कि अचानक होती है, तो उसके पास कोई प्लान नहीं होता, उसको समझ नहीं आती, वो पैनिक कर जाता है, और वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब अचानक होती है तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हैं, तो जब वो सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है तो आपको पहले से पता होता है कि मुझे इसे किस तरह हैंडल करना है, और इंसान एक बेहतर तरीके से उस सिचुएशन को मैनेज कर लेता है। तो इस दौर के मुतालिक भी अगर हमें पहले से पता हो कि हम जिस तरह के दौर से गुजर रहे हैं, तो हमें उसमें अपने आप को पहले से प्रिपेयर्ड करना है, और जब हम प्रिपेयर्ड होंगे तो हमारे लिए इस चीज़ों को हैंडल करना आसान होगा। और उस प्रिपरेशन के अंदर हमें अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना है, और स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग करना है। तीनों फ्रंट्स के ऊपर हमें अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हम आने वाले हालात में जो भी सिचुएशन है उनको फेस कर सकें। सही बुखारी की एक हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब्र करो, तुम पर ऐसा ज़माना आने वाला है जिसमें हर आने वाला दिन तुम्हारे आज से बदतर होगा, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलोगे। तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह जो कि सहाबी हैं उनको बता रहे हैं कि तुम्हारा जो आने वाला वक्त है, ऐसे हालात आएंगे कि तुम्हारा हर आने वाला दिन आज की निस्बत जो है बुरा होगा। यानी कि ज्यों ज्यों वक्त आगे बढ़ता चला जाएगा, पिछला वक्त जिसको तुम उस वक्त मुश्किल समझते थे वो तुम्हें आसान लगने लगेगा। और इसी तरीके से एक और हदीस है, मुआविया रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब दुनिया में सिवाय मुसीबतों और फितनों के और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। तो एक चीज़ तो हमें बड़ी क्लियर है, हमें पता होना चाहिए कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये आइडियल दौर नहीं है। आइडियल दौर जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, वो चला गया। अब जिस दौर से हम जा रहे हैं और आगे आने वाला जो दौर, जो हम क़यामत के करीब पहुंचते चले जाएंगे, थिंग्स आर गोइंग टू गेट टफ। हालात मुश्किल ही होंगे, आसान नहीं होंगे, और ख़ास तौर पे ईमान वालों के लिए जो प्रॉपर दीन पे चलना चाहते हैं, जो सही दीन पे चलना चाहते हैं, उनके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट टफ, टाइम्स आर गोइंग टू गेट टफ, और हमें अपने आप को मजबूत करना है। तो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये वो टाइम्स हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड नहीं है, अनप्रेडिक्टेड नहीं है, ये पहले से हमें बता दिए गए। और हमें जो है वो हम देखिए हमारे पास हमें ये देखना चाहिए हर सिचुएशन में कि हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ है। इंसान अपनी लाइफ के अंदर जब भी कोई प्लान बनाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके कंट्रोल में होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे कंट्रोल में हालात नहीं है, हमारे कंट्रोल में वक्त नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने भी हैं वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर हमारे कंट्रोल में कोई चीज़ है तो हमारी अपनी ज़ात है कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो रादर देन फोकसिंग ऑन दैट, क्योंकि मैं अक्सर ये देखता हूँ कि जब कोई भी इंसिडेंट होता है तो बहुत से लोग उस पर इतना ज़्यादा शोर डालते हैं, इतनी आवाज़ उठाई जाती है, विच इज़ फाइन। मतलब ठीक है, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, कोई गलत चीज़ हुई है, तो उसके अगेंस्ट भी हमें बहैसियत मुसलमान हम सबको जो है कोशिश करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म सिचुएशंस होती हैं, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हैं। हमारे पास कोई प्लान नहीं होता कि अच्छा हमें आगे अपने लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो वक्ती तौर पे नारे मार के, वक्ती तौर पे शोर डाल के, ठीक है वो तो आप बंदा कहेगा जी मैंने अपना हक अदा कर दिया। लेकिन द फैक्ट इज कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आने वाले वक्त के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि आज अगर हमारे ऊपर ये सिचुएशन है तो कल को हमारी अपनी अगली जनरेशन के ऊपर ये सिचुएशन आएगी, हमारी बच्चों के ऊपर ये सिचुएशन आनी है। तो क्या है कि हमें अपने आप को और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि देखो आने वाले वक्त जो है वो मुश्किल ही होंगे, उनमें आसानियाँ नहीं होंगी। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, और अपने आप को तीनों चीज़ों से फिजिकली, स्पिरिचुअली और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है।